राम को कौन लाया है? नहीं, कौन लाया है राम को? मोदी जी के बेटे हैं क्या राम जी? नहीं, मोदी जी के बेटे हैं, पैदा किए हैं क्या राम जी को मोदी जी? आप भी ऐसी बात कर रहे हो, विद्वान पत्रकार हो यार, कि मोदी जी ने पैदा किया है उनको, उनके बेटे हैं राम जी? अरे राम जी जगत पिता है। देखिए, कांग्रेस की बात करेंगे और अयोध्या की बात करेंगे तो यही राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाने का काम किया था, मंदिर में पूजा कराने का काम किया था। और इसके पहले जो अभी 22 तारीख के पहले जो मोदी जी ने इवेंट किया है, क्या इसके पहले जब भाजपाई जाते थे और वहां मत्था टिकाते थे तो किसको प्रणाम करते थे? किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ जाते थे कि उसी राम दरबार में ही जाते थे? तो राम आज आए हैं, 22 तारीख को आए हैं कि राम अनादिकाल से अयोध्या में हैं, कोई नए नहीं है राम। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे करते रहे हैं और इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, इसलिए कि वो राजनीतिक दल हैं। अगर वो नहीं इंडिया गठबंधन के साथ रहना चाहते हैं, वो भाजपा के साथ जाना चाहते हैं, तो अब देश की जनता, बिहार की जनता तय करे। मजबूत होगा इंडिया अलायंस? ममता बनर्जी ने उधर अलग चुनाव अपने आप इंडिया अलायंस, मान ने पंजाब में चुनाव लड़ने का इंडिया अलायंस अपने आप में मजबूत है। कैसे? और सुन लीजिए कि राहुल गांधी जी के जो नेतृत्व में राहुल गांधी ने जो भाजपा के खिलाफ इस देश में अकेले लड़ाई, भगवंत मान की बात छोड़ दीजिए या इनकी बात छोड़ दीजिए, अगर इनको आना है स्वागत है, वेलकम है। और बड़ा दिल करके कांग्रेस ने इस बात को कहा है कि अगर ये लोग आते हैं, जो भी लोग हमारे विचारधारा से जुड़ते हैं, गांधी की विचारधारा से जुड़ते हैं, उनका स्वागत है। अगर नहीं आते हैं तब भी क्या कांग्रेस चुनाव लड़ना छोड़ देगी? क्या चुनाव लड़ना नहीं छोड़ देगी? पिछले 2-3 महीनों से लगातार गठबंधन के जो दल है, भाई हमने प्रयास किया ना, हमने कांग्रेस ने प्रयास किया है। ममता बनर्जी तो कह रही है न्योता नहीं मिला। नहीं, ममता बनर्जी को न्योता नहीं मिला तो 3 बैठकों में क्या करने गई थी ममता बनर्जी? भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात, उसमें निमंत्रण क्या बांटना है? नहीं, उसमें कौन सा निमंत्रण बांटना है? कोई शादी विवाह नहीं, आप भी ऐसी बात करें, कोई शादी विवाह हो रहा है? यह तो एक हक और इस देश के उन आवाम के हक और रसूख की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं। इसमें तो अगर जिसको आगे बढ़ के आना है वो आए। मतलब राहुल गांधी इवेंट बना रहे हैं, मतलब राहुल गांधी इवेंट बना रहे हैं कि अयोध्या में मोदी जी और योगी जी इवेंट बना रहे हैं? अयोध्या में करोड़ों हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करके इवेंट तो आप बना रहे हैं कांग्रेस। मतलब कि अगर इस देश के आवाम के लिए, अगर राहुल गांधी जी गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए अगर आवाज उठा रहे हैं तो वो इवेंट बना रहे हैं। और आप अयोध्या में हेमंत विश्वकर्मा कह रहे हैं कि राहुल गांधी बॉडी डबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, एक चीज बता दें, वह जिसका अभी आपने नाम लिया, मैं अब उनकी तुलना राहुल गांधी से मत किया करिए। वो कभी हमारे यहाँ पट्टा उनके गले में भी यहीं बांध कर रखा गया था, यही पट्टे वाले वो व्यक्ति हैं, तो पट्टे में बांध कर कौन रखा जाता है? और आज वो बीजेपी का पट्टा लटका लिए हैं, उन पर मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता। वो तो राहुल गांधी पे केस भी कर दिया असम में ना। एक चीज बता दें कि राहुल गांधी पर केस करके वो कुछ नहीं कर सकते हैं। और राहुल गांधी कोई चोर का नाम है, किसी लुटेरे का नाम है, किसी डकैत का नाम है, किसी बलात्कारी का नाम है राहुल गांधी? अगर बीजेपी में दम है तो अपने पार्टी के अंदर वहीं पर ब्रिजभूषण वहीं पर ऐश कर रहा है, वहीं पर चिन्मयानंद ऐश कर रहा है। अगर दम है तो यार दिखलाओ ना। राहुल गांधी देश की आवाज बन के लड़ रहा है और वो केस और मुकदमों से राहुल गांधी डरने वाला नहीं है। जिस केस की तुम बात कर रहे हो, वो देश की आजाद कराने वाली पार्टी का गांधी है। तो क्या ये वक्त है अकेले चुनाव लड़ने का कि एक साथ चुनाव लड़ने का? हमने निमंत्रण दिया है, कांग्रेस ने निमंत्रण दिया है, जिसको भी इस गठबंधन में आना है खुला दिल से उसका स्वागत है। और जिसको ईडी सीबीआई से डर लगता है वो अब नहीं आए तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? बोलते हैं कि घमंडिया गठबंधन है, यहाँ पर कोई तेलमेल नहीं है। देखिए, घमंडिया गठबंधन तो भाजपा खुद घमंडिया पार्टी है। अगर घमंड नहीं होता तो इस लोकतंत्र में जो बाबा साहब ने अधिकार दिया था कि हर 5 साल के बाद चुनाव होंगे और उस चुनाव में सरकार के गुण दोष के आधार पर जनता उसको मत करेगी। अभी चुनाव हुए नहीं, अमित शाह और मोदी ये कहते हैं 400 के पार। वो कौन सी ऐसी व्यवस्था आपने बना रखा है जिसमें आप ये तय कर देते हैं वोट पड़ा नहीं और 400 सीट आप पा जाएंगे? तो इसके लिए मैं विपक्ष के उस सारे राजनीतिक दलों से भी कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि बहुत बड़ा गोलमाल ईवीएम है और ईवीएम पर भी एक चोट करनी पड़ेगी, ईवीएम पर रोक लगानी पड़ेगी। नहीं तो अगर ईवीएम
जिस तरीके से 4 स्टेटों का भी। ममता बनर्जी ने क्यों कहा फिर कि कांग्रेस से बात नहीं बनी, हम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे? देखिए एक चीज़ बता दें, ममता बनर्जी से ने कहा कि हम कांग्रेस से बात नहीं बनी, तो हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसे शर्त रखे हों, कुछ ऐसी बातें रखी हों कि जिसके वजह से उनको उनकी पूर्ति नहीं हुई हो, इसलिए वो अपना बयान दे रही हैं। इसके बावजूद वो कह रही कि हम इंडिया अलायंस में रहेंगे लेकिन अकेले चुनाव लड़ेंगे। नहीं, आप अब बताए, आप अकेले चुनाव लड़ेंगे तो इंडिया अलायंस में कैसे रहेंगे? ये ममता बनर्जी नहीं, ये तो अपने विवेक से सोचने की बात है कि आप इंडिया अलायंस में रहेंगे भी और अकेले चुनाव भी लड़ेंगे, तो आप कैसे? ये तो वही ममता बनर्जी हैं कि जो अटल बिहारी वाजपेयी के भी समर्थन में वो समर्थन कर चुकी हैं। चलिए एक आखिरी सवाल बताइए, भाजपा कह रही है अभी 50 साल राज करेंगे, कांग्रेसी लोग सपना ना देखे सत्ता में आने का। देखिए एक चीज बता दें, भाजपा अगर ये कह रही है, यह भारतवर्ष है और यहाँ पर बड़े बड़े अहंकारियों का अहंकार टूटा है, और भाजपा ये अहंकार न पाले कि वो 50 साल शासन करेगी। 50 साल शासन का अगर जो बात कर रहे हैं तो ये राजतंत्र की तरफ देश को लेना है। यही तो बात राहुल गांधी की मूल लड़ाई यही है, ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, ये लोकतंत्र की व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, और उसी की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं। आप 5 साल की बात इस लोकतंत्र में कर सकते हैं, 50 साल की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि कहीं न कहीं बहुत बड़ा गोलमाल है, बहुत बड़ी बेईमानी आप कर रहे हैं, और सारी देश की संस्थाओं को आपने कैप्चर कर रखा है। नीतीश कुमार के जाने से इंडिया गठबंधन कमजोर हो जाएगा, लोग कह रहे हैं। देखिए अगर नीतीश कुमार जी चले ही जाएंगे आप अकेले करेंगे ज्यादा तो हम क्या करेंगे? नहीं, कांग्रेस पार्टी क्या करे? हमने तो अपना काम किया है, पूरा देश ने देखा है, बिहार की जनता ने देखा है कि नीतीश कुमार को बड़े दिल से हमने उनको इंडिया गठबंधन में बुलाया है, वो इंडिया गठबंधन के हिस्सा भी रहे, मीटिंग में भी आए। पूरा भारत तो राममय हो चुका है, जो कह रहे हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, आप फालतू के। राम को कौन लाया है? नहीं, कौन लाया है राम को? मोदी जी देखे नहीं? मोदी जी के बेटे हैं क्या राम जी? नहीं, मोदी जी के बेटे हैं, पैदा किए हैं क्या राम जी को मोदी जी? आप भी ऐसी बात कर रहे हो, विद्वान पत्रकार हो यार, कि मोदी जी ने पैदा किया है उनको, उनके बेटे हैं राम जी? अरे राम जी जगत पिता हैं। देखिए कांग्रेस की बात करेंगे और अयोध्या की बात करेंगे तो यही राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाने का काम किया था, मंदिर में पूजा कराने का काम किया था, और इसके पहले जो अभी 22 तारीख के पहले जो मोदी जी ने इवेंट किया है, क्या इसके पहले जब भाजपाई जाते थे और वहाँ मत्था टिकाते थे तो किसको प्रणाम करते थे? किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ जाते थे कि उसी राम दरबार में ही जाते थे? तो राम आज आए हैं, 22 तारीख को आए हैं कि राम अनादिकाल से अयोध्या में हैं, कोई नए नहीं है राम। लेकिन कह तो रहे हैं, लेकिन मोदी जी थे तब ये संभव हो पाया, नहीं तो ऐसा नहीं होता। क्या मोदी जी कैसे वजह से संभव हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने किया है? और सुनिए, अगर जरा सी भी गैरत, मोदी जी को तो जिम्मेदारी इस देश की जनता ने सरकार चलाने की दिया था कि राम मंदिर बनाने की दिया था? राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बना है, और मोदी जी अगर इस देश में वास्तव में निष्पक्षता के साथ इस देश को चलाना चाहते हैं तो उनको चाहिए था कि जो सनातन धर्म के हमारे रक्षक हैं, सनातन धर्म के जो हमारे धर्मगुरु हैं शंकराचार्य, उनको सुपुर्द कर देना चाहिए था कि ये मंदिर मस्जिद का काम या धर्म का काम धर्म गुरुओं का है, इसको आप चलाइए। आप खुद शंकराचार्य बन के पहुँच गए वहाँ, और आपने देश के शंकराचार्यों को, सनातन धर्म के उन महान मतलब कि संतों को का अनादर किया है। यह भी देश देख रहा है, यह भी देश समझ रहा है कि आप हर रूप में अपने को प्रकट कर रहे हो। आखिरी सवाल, बस आखिरी सवाल, क्या 2024 में राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा? एकदम राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया, पेट का मुद्दा नहीं है। राम मंदिर का काम खत्म हो गया, 22 तारीख को हो गई प्राण प्रतिष्ठा, झूठी हुई, गलत हुई, अर्धनिर्मित में हुई, बिना मुहूर्त के हुई, हो गई जो भी होना था। उसके बाद का मुद्दा पर है आज भी क्या फायदा नहीं उठा पाएंगे? कोई फायदा नहीं मिलेगा, बीत गया बात। देश का ज्वलंत जो मुद्दा है वो बेरोजगारी है, महंगाई है, महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार हैं, महिलाओं के साथ हो रहे दुराचार हैं, और किसानों के साथ अन्याय जो हो रहा है वो है। धन्यवाद।